हमारे सभी वरिष्ठ साथी, इस सभा में उपस्थित महिलाएं, बच्चे, हमारे पत्रकार साथी, आप सभी का स्वागत है। आज का इस पावन अवसर पर मैं पूर्व वक्ताओं से लेकर कुछ बातें रखूंगा ताकि हम जो इस जयंती को मना रहे हैं उसका सदुपयोग हो, हमारे बच्चों में विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, तभी देश का विकास होगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। इन्हीं महामानव इस देश की धरती पर मैंने जन्म लिया और ऐसे महापुरुष के देश में जन्म लिया जिनके प्रयासों से ये देश फलीभूत हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा साहब दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के नेता हैं। ये भ्रांतियां फैलाई जाती है समाज में ताकि हम बाबा साहब के विचारों को, उनके गुणों को सीमित कर दे। बाबा साहब महामानव थे, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं। अभी हमारे पूर्व वक्ता है, उन्होंने बताया कि कितनी यूनिवर्सिटियों में, कितने देश में एक साथ जयंतियां मनाई जाती है। तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो उन वजहों को छुपाने के लिए इनको सिर्फ दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के नेता बोल करके संकुचित करने का प्रयास किया जाता है समाज में। हम बताते हैं बाबा साहब ने सिर्फ इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कुछ काम किए हैं। देश की हिंदू महिलाओं को जो आज अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार संविधान में बाबा साहब के प्रयासों से आया हुआ है। जब ये संविधान में प्रावधान डाल रहे थे, हमारे हिंदू साथी जो उस समय के महान विद्वान थे, वो इनका पूरा विरोध किए। आज हमारी बहन बेटियों को, हिंदू बहन बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार है और भी अन्य बहुत सारे हमारी माता बहनों को अधिकार मिले हैं। तो क्या वो सिर्फ दलित महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े कि सारी हमारी माता बहनों के लिए लड़े? फिर दूसरी बात, शिक्षा के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया। पूर्व वक्ताओं ने बताया समानता अधिकार, जीने का अधिकार, ये तो सब किए। सबसे जरूरी काम शिक्षा। हम बच्चों को बोलना चाहते हैं, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, सुदूर जंगल में गांव है, वहाँ से हम उठ के आए हैं। बच्चे, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही टैलेंट पैदा होते हैं। टैलेंट कहीं पर भी हो सकता है। टैलेंट को उजागर करना होता है। हमारे बुजुर्गों से, हमारे सीनियर साथियों से हम निवेदन करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, गैर जरूरी चीजों से उनको दूर रखे ताकि बच्चे आगे बढ़े। शिक्षा बाबा साहब का एक बहुत बड़ा मंत्र था। उनका कहना था, संगठित हो, शिक्षित करो और संघर्ष करो। संघर्ष का मारपीट करना है नहीं, मारपीट नहीं करना है। हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे समानता के हक के लिए, समाज में हम रहते हैं, हमारे उस हक के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करके लेना होगा। क्योंकि बोलते हैं कि जब तक भी बच्चा नहीं रोता, माँ दूध नहीं पिलाती है, तो आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा। और संघर्ष तभी कर सकते हैं आप जब आप शिक्षित होंगे, आप संगठित होंगे। और यदि शिक्षित और संगठित होंगे तो आपके बौद्धिक क्षमता का दुनिया लोहा मानेगी और आपको संघर्ष भी अदा करना होगा। इसके अलावा बाबा साहब ने संविधान निर्माण में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उस भूमिका को मैं अपने शब्दों में या यहाँ पर मंच पर उपस्थित कोई भी वक्ता अपने शब्दों में पिरो नहीं सकता। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि बाबा साहब के कारण आज समाज में
अभी भी पूरी तरीके से समानता का भाव नहीं आ रहा है। अदरवाइज यूपी में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में घोड़ा पे जुड़ा चल रहा है तो उसको नहीं शामिल किया जाता है। सोचिए, जागिए, अभी भी समाज में समानता लाना हम सबकी ड्यूटी है। और जो हमारे प्रबुद्ध जन है, जिनका समाज में पहले से वर्चस्व है, वो लोग भी समाज और देश के विकास के लिए आगे आए, समाज में समानता को आगे लाए। और आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे पढ़ेंगे, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपका देश मेरा देश, हम सबका देश विकास करेगा। बच्चों को गलत काम में मत जाने दीजिए, अराजक कामों में मत जाने दीजिए। कुछ तत्व जो है गरीबी का फायदा उठा करके आपके बच्चों को गलत कामों में लगाते हैं। हम बहुत से बच्चों को मिलते हैं, बोलते हैं, कुछ गार्जियन को बोलते हैं, लेकिन नहीं सुन पाते हैं या सुनने में उनकी कोई मजबूरी है। ये उचित मंच है। इस मंच के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के श्री चरणों के माध्यम से आपको सिर्फ ये प्रण लेने के लिए कहता हूँ कि आप अपने बच्चों के विकास पर, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, तो आपका तो जो जीवन हो गया, आपके बच्चों का जीवन अवश्य सफल होगा। धन्यवाद। मैं इतना बोल करके अपने वाणी को विराम देता हूँ।